हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है अभी एसएससी का नया नोटिस आया था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए कि उन्होंने सेक्शनल टाइमिंग कर दी है। यानी आपको अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं मैथ का। सबसे बड़ा डर तो ये इसी का ही है, क्योंकि मैथ में रीजनिंग तो चलो 15 मिनट में हो जाएंगे 25 क्वेश्चन, और जीएस के लिए तो इनफ टाइम है, इंग्लिश भी। तो सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा है मैथ की। अब मैथ को कैसे करें? अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे पहले एग्ज़ाम आते थे कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े, आप ये समझ रहे हो 25 मिनट में नहीं, 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको ओनली 36 सेकंड मिल रही हैं। अगर मान लो 4-5 लाइन का क्वेश्चन आ गया तो 36 क्या, आप 40 सेकंड तो उसे पढ़ने में निकाल दोगे, तो जो वो क्वेश्चन करना बेकार है, तो वो क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। अब डायरेक्ट आपको सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन ही थोड़ा अच्छे होंगे, और वो भी ये नहीं कि हार्ड होंगे, बड़ी लैंग्वेज नहीं होगी, फॉर्मूला बेस्ड होंगे। जब उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो थोड़ा पैटर्न भी चेंज होगा। ठीक है, तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, और जहाँ तक उम्मीद है कि सीरियल में भी ये कर देंगे। तो ठीक है, अब करते हैं। 99% चांस है कि सीरियल में हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा से ही बोलता आया था कि अपनी अटैम्प्ट स्ट्रेटजी सुधारो सुधारो। हर मॉक जितने भी इस प्लेटफॉर्म पर अभी डले हुए हैं, बहुत सारे मॉक कराए लाइव, हर मॉक में यही बोलता था कि कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, पहले इजी इजी करने हैं, इजी इजी करने हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। क्यों बोलता था, बट नहीं। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे हैं अरे क्या एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ेंगे। पढ़ते रहो। कल हमने एक मॉक दिया था, आज ही, ठीक है, तो उसमें हमने अपने 15 मिनट में 23 क्वेश्चन कर लिए थे, 46 नंबर थे, और अच्छा मॉक था ये तो, एकदम पूरे उस लेवल का था, मॉडरेट लेवल था ये तो। आज हम इसे और करते हैं, ठीक है। और आप भी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर गगन सर के ऐप पर टाइमिंग सेक्शनल वाले स्टार्ट हो गए हैं। पहला इनका यही खुलता है, ठीक है। 11 का मल्टीपल चेक करना है, सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, बाद में मार्क एंड रिव्यू रख लो। और ये कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं, 14, 11, और इसे भी मार्क एंड रिव्यू रखो बाद में। पहले इजी इजी देखो कौन कौन से हैं। एस 2-3 है इनका अनुपात, और बचत का अनुपात है 3-4। एस की कुल बचत, ये है एस, ये है एफ। एस की कुल बचत वेतन के, यदि उनकी कुल बचत एस के वेतन के बराबर है, कुल बचत तो 7 है, एस का वेतन तो 7, तो इधर 2 का गुणा कर दो, 7 तो 14, और ये हो गया 21, और ये हो गया 6, और ये हो गया 8। ठीक है, उनका व्यय 14 में से 6 गया तो 8, 21 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 13। तो 8, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि 108 मजदूर 36 दिन में बना सकते हैं, तो 48 मजदूर कितने में, 12 से 3 बार, 12 से 4 बार, और 4 से 25, 26, 27, 27 दिया 81। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे भी मार्क एंड रिव्यू। अब ये कर लो, 9 का मल्टीपल होगा क्योंकि 9 के प्रथम है, 9 का 18, ये नहीं है, ये भी नहीं है, आई थिंक यही है 9 का मल्टीपल, ये भी है। अब 2 फंस गए ना, प्रथम 9 के 18, 9 9 81, 81 का भी होना चाहिए फिर तो, 81 85 से 4, 3 5 36, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है मुझे। या मार्क एंड रिव्यू रख लेते हैं, बाद में कर लेंगे। एक फ़ोन को बेचकर इतने का लाभ होता है, यदि इसे इतने में बेचता तो कितने का, पॉइंटों में उत्तर बाद में करेंगे। ए और बी का कुल वेतन, मासिक वेतन इतना है, ए अपने इतना खर्च करता है, यानी इसे भी मार्क एंड रिव्यू। 70%, यानी 7, 3, ये रेशियो है मेल और फीमेल का। इनकी 30 है, इनकी 40 है, सभी की 30 और 40 के बीच में होगा, तो 30 तो नहीं होगा, ठीक है। तो 210 और 120 कितना हो गया, 333, 10 33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वोट एक्स इतने थे, इतने 9/10 ने डाला, 5%, 19/20, और उम्मीदवार को 55% और इतने से जीता 55, तो दूसरे को 45, तो 10 का अंतर 10/100। यही मान कितना दिया है ये, तो 0 से 0 कट गया, ये से ये कट गया 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हो तो जाएगा लेकिन मार्क एंड रिव्यू। एक गोली की त्रिज्या इतनी है,
इतनी बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। तो 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर नहीं आर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 704। 4 22/7 आर स्क्वायर नहीं आर प्लस 2 है ना, तो इन्हें जोड़ दो, तो एक कोष्टक में जोड़ो एक कोष्टक में घटाओ, तो आर से आर कट जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 704। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना, 11 से 2 आर कट रहा है, 11 से 6 4, तो ये आ रहा है 16, 16 दूनी 32, 32 से 2 बार 2r बराबर 14 और माइनस के 2। ठीक है, ये कितना बचा 12, r बराबर 6। तो पहली वृद्धि से पहले कितनी, अबे यार कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दी। यहाँ पर r प्लस 2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये है ना, अच्छा 2r और 2 एक कोष्टक में जोड़ेंगे एक कोष्टक में घटाएंगे, तो 2 बचेगा 704 22/7। चलो 22 ही काट दो, 22 से 3 बार 66 और 4 बचे, 22 दूनी 42, 4 से 8 बार 2 से 4 बार, तो 2r प्लस 2 बराबर 7, 7 चौके 28 माइनस के 2 26, तो r बराबर 13 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा, 37 27 x 4। यहाँ पर क्या रखा है, मान लो 0 रख दिया, 64 6 4 0 ही आ रहा है। ठीक है, 6 बचेगा ना, 6 4 64, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इतने की वृद्धि हुई माइनस फिर 34 की कमी, तो माइनस कमी रहेगी, ये तो कन्फर्म होगा। अब कौन सा होगा ये देख लो, 34 × 21/100, क्योंकि ये माइनस के 13 बचेंगे और ये माइनस 13 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा तो 13 में इंक्रीज ही तो होगा। अब ये है कि 15,000 इतने ब्याज मिलता है, इतने पाने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए। मान लो 2,000 है, इतने पर इतना रुपए मिलता है, तो इतना करने के लिए कितना लगभग ये कितना हो रहा है, 2 गुना, तो 2 गुना होना चाहिए। 15 दूनी 30, 30 और इसमें कितने का भाग जा रहा है, 20 से करेंगे 2, इतना 22.5 गुना 2 पॉइंट इतना, तो 15 का इतना गुना कर दो, 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 33 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है कि पनीर और मक्खन 4:3 के रेशियो में है। यदि आरोही कटोरी में पनीर 8 है 2 गुना, तो मक्खन कितना है 6। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पहले करने हैं भाई, आप समझ में आ रहा होगा कुछ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4a² 54 के 9 से 9 a बराबर 3, तो 35, तो आयतन कितना बढ़ जाएगा, 30 × 30 × 30 और 4 से 25, 4 से काटता है 4 एकम 4 4 3 12, नहीं वो सही है, 35 35 और 35। दिक्कत हो गई ना, 5 से 6 5 से 6 5 से 6 5 से 7 7। ठीक है, 216 से 343, 7 यहाँ बचे 3, 3 में से एक गया 2, 127 बढ़ जाएगा 216 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, ये पूछा है तो कर लो, 127 0 0 216, ऑप्शन में 5 5 4 दिया है, इतना 5 बार तो चला ही जाएगा। हाँ 80 और ये तो 0, 17 में से 8 9 1 190 फिर 0, तो ये 5 से तो ऊपर ही जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, इसे भी बाद में करेंगे, 21 रुपये बेचने पर इसके हानि के बराबर है तो इतना 20%। ठीक है, क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 0 6 5 3। ठीक है, इसका आधा और ये कितने 100 का मान है, 120 का मान निकालना है, 2 0 से 2 6 6,
3 5 6 इंटू 6, पीछे 6 आएगा, चलिए 36, सभी में 3, 6 पंजे 30, 30 और 3, 30 और 3 33, 36, एक ही ऑप्शन में है ना, सही किया है ना, कोई मिस सिली ना हो बस, और कुछ नहीं है। यदि एक तो इतने की अंकित मूल्य से इतना अधिक है, 120, 5% की छूट है, यानी 19/20, 20 से 6, तो कितना 114, इतने में बेचा गया 114, ये 2 गुना हो रहा है, तो लागत मूल्य 2000 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आपको पता होगा 56 और बी, इनका रेशियो उल्टा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 4 से 3, 4 से कितनी बार कटेगा 14, 14 3 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे यार रेस के ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए इन्होंने। एक दुकानदार अपने सामान पर इतना अंकित करता है, इतने की छूट 20, 120 से 9/10, 8% का लाभ। ठीक है, ये कह रहा है इतना, इनकी औसत गति निकालनी है, अब बाद में निकाल लेंगे भाई। एक और क्वेश्चन देख लो, ये है कि वस्तुओं के स्टॉक को खाली करने के लिए एक विक्रेता 8% की छूट और छूट के प्रचार पर एक्स खर्च करता है, वस्तुओं की इसकी कुल लागत इतनी है, अंकित मूल्य से अधिक है, अंत में उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो एक्स का मान क्या है। वस्तुओं की कुल लागत इतनी है, ठीक है, इस पर अंकित करता है 11/10, फिर 8% 92 इतने की छूट, तो काट दो जो 3, 25, 11 इंटू 92, तो 0 10 कर लो, 25 दूनी 50, 5 कैरी 25, 2 9, 225, 230, 0 0 1 और 11 से 3 5 2, 253 आ रहा है, 253, यानी सही किया है ना गुणा मैंने, 25 दूनी 50, 5 25, 230, और इसमें 11 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा पीछे, 5 आएगा, 253, 3000 का खर्चा कर रहा है, बस यही हो गया, सबमिट नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है, 4-5 मिनट बची हैं और हमारे क्वेश्चन अभी कम हो पाए हैं। ये कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं, 45 से 90 और ये 2.5 यानी 25, 125 और 3 180, 70 140, 80 200 हैं, 200 कितना हो गया 340, 200 270, 125, 5 11 12 13, 1 कैरी 3 3 6 और 2 8, इतना टोटल दूरी होगी। टाइम कितना हो गया 2 2, ये हो गया 5 5 और 3 8 और 10 12, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 7 84, लगभग 69 के आसपास आएगा, अगर 7 होता तो इतना हो जाता। ठीक है, थोड़ा अप्रॉक्स भी तो लेना पड़ेगा ना कुछ। ये है 200 मीटर की दौड़ है, 35 मीटर की इससे जीता, अगर इसे 200 मीटर की दौड़ है, ए 35 मीटर की बढ़त देता है, यानी 165 चलेगा, ए और बी, तो 20 सेकंड से जीता। अगर 55 की बढ़त देता, यानी ये चलता 145, ये चलता 200, तो 20, तो बराबरी पे, तो यही तो 20 का हो गया एक, तो 200 मीटर दौड़ने के लिए 145 मिनट लगेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि एक शंकु के दूसरे शंकु की ऊंचाई की 3 गुनी है, जबकि इसकी त्रिज्या दूसरे शंकु की आधी है, उनका कुल आयतन ये है, तो शंकु के आयतन में अंतर, एक 2 शंकु हैं, एक H1 R1 H2 R2, क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई दूसरे शंकु की 3 गुनी है, अगर ये 3 1 है तो ये 3 है, अगर दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी, अगर ये 2 है तो 1 है, इनका कुल आयतन 1/3 पाई R², यानी R 1 है, इनका R 1 और 8, ये हो गया, ये तो कॉमन आ जाएगा ना, और प्लस 3 ही रहेगा ना, 3, हाँ, कुल आयतन इतना है, एक इतना 1/3 पाई, ये हो गया 9 से ये 3 12 x, कुछ भी मान लो 12 x स्क्वायर हो जाएगा ना ये।
हम्म, ये कर लें क्या? ये कर लेते हैं चलो। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर इतना है, ए अपने का इतना है, मान लो 100 है, 100 है, ये इतना 75 खर्च करता है, बी कितना खर्च करता है 80, तो ये 25 बचाता है, ये कितना बचाता है 20। इनकी बचत समान है तो बचत समान कर दो। तो इसमें कितने का 4 का गुणा कर दो, इसमें 5 का गुणा कर दो, तो ऊपर भी तो 4 और इधर 5, इधर 4, इधर 5, अब बराबर हो गई। तो 9 45 यानी 9 का मान हो गया। 9 से 5 क्या पूछा है? बी का वेतन 5 5 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है कि 23/8 को बेचने पर इतने का लाभ, यानी 6 का मान है, 5 का मान ये, अगर वो इसे इतने में बेचता तो क्या होता? इसका रेशियो निकालना है ना, 5 से ये काट दो, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 16, 6 से ये कट रहा है, 6 तिया 18, 5 बचा, 6 निम 54, 4 बचा, 6 सत्ते 42 और 36। प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब ये नहीं पता कितना हो रहा है। यहाँ पर 24 बचेगा और यहाँ 116 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 140। 140 का प्रॉफिट है 39.76 पर, तो 100 पर कितना? तो 33, लगभग 3 चौके 12 है, लगभग यही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनका औसत 9 के प्रथम 18, पहला तो 9 होगा, 18 निम्मा 162, 9 प्लस 162 का आधा, संख्या कितनी? 18, 2 से 9। आई थिंक मैं तो इसी के साथ जाता हूँ। ठीक है, लास्ट में भी किया था, गैस वर्ग चला गया था वो, ये हो जाते यार। और 11 का मल्टीपल भी चेक हो सकता है, 88 गया। अब तो क्वेश्चन गया 55, ये तो कट रहे हैं सब। 9 17 ये नहीं है, 15, अबे यार अब क्या, बस इतना ही करते हैं हम सबमिट। कितने क्वेश्चन हो गए? 35। तो आपने देखा स्पीड तो मतलब करनी पड़ेगी। और आपको मैं ये बता दूं, देखो मैथ इसका क्या है, मॉडरेट है, तो ऐसा मैथ आपको नहीं देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी आपको और भी क्वेश्चन इसमें हो सकते थे, आपको भी पता है कि अगर टाइम होता तो हो जाते, बट अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनमें से एक ये वाला हो जाता, एक ये। इसमें यार मार्क एंड रिव्यू मैं यार गैस वर्क करता हूँ, सही तो कर रहा था यार। और एक ये क्यों गलत हो गया? ये तो सही किया था यार बिल्कुल। 735, हमारा कितना आ रहा था? अपना शायद 800 के समथिंग पहुंच रहा था, 900 है ना। जल्दी जल्दी का चक्कर में यही तो होता है। बाकी ये दोनों क्वेश्चन हो सकते थे, यानी 5 नंबर और इंक्रीज हो सकते थे। एक क्वेश्चन और ये हो सकता था 7, 35 और 7 42 नंबर हो सकते थे। ठीक है, और बाकी के ये क्वेश्चन हैं हो सकते थे, बट टाइम गिवन टाइम में नहीं हो सकते। और अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं, देखो अब जैसे एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे भी मिलेंगे, कुछ 1-2 मिलेंगे बस। अब ये नहीं कि भर भर के ऐसे ऐसे मिलेंगे बहुत सारे, ये भी नहीं है। ऐसे बड़ी बड़ी लैंग्वेज का आप कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये भी हो सकता है ये नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे ये बड़े बड़े, क्योंकि भाई उन्हें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन भी तो करवाना है ना। अब ये तो है नहीं कि वो 10 क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज बड़ी बड़ी कर देंगे, तो हो गया, तो फिर भाई टीचर भी नहीं कर पाएगा ना 15 मिनट में, हैं? तो समझ रहे हो ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये जो हो सकते हैं वो तो हैं, ये भी हो सकता था, और मैं पता नहीं कहाँ मिस्टेक कर गया था कुछ। बट फिर भी पॉइंटों में जब भी आपको उत्तर दिख जाए ना आंसर में, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ ही देना है, क्योंकि वो पता है। अब यहाँ पर सोच नहीं सकते हो ना आप, 15 मिनट में क्या ही कर सकते हो। 15 मिनट में वही क्वेश्चन पढ़ने में ही 20 सेकंड, तो 20 सेकंड तो पढ़ने में ही चली जाती हैं, क्या पढ़ना है और करना भी है। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 सेकंड मिल रही हैं, उसमें मान लो 20 सेकंड नहीं तो 15 सेकंड तो वही पढ़ने में लगाओगे,
मान लो 20 सेकंड में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। तो अब देख लो क्या करना है। और ये अब सीरियल में होने वाला है बहुत जल्दी। ये देखो ऐसे, मतलब ये तो इजी पैटर्न है, जैसे किसी को पता है। अब जैसे मैंने 13 सेकंड में कर दिया, अब किसी को नहीं पता था तो वो 53 हो सकता है, मतलब ठीक है। तो इसीलिए अब आपको एकदम कॉन्सेप्ट अपर के, अब ये ऐसे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। अब डायरेक्ट आपको उनके डायरेक्ट अप्रोच पता होंगे, डायरेक्ट बस वैल्यू पुटिंग करनी है और जल्दी जल्दी करने हैं, ऐसे एग्जाम में मिलेंगे। और ये भी ऐसे ही फार्मूला बेस्ड। अब ये मैंने 11 सेकंड में कर लिया, ठीक है। थोड़ा स्पीड बनानी पड़ेगी। अब ये है थोड़ा, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। ये हैं, देख रहे हो कितनी लंग। अगर हाँ, अगर यही आपको 60 मिनट पूरे मिलते तो ये क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, फिर सभी हो जाए, क्योंकि हम फिर अपना कोई सेक्शन तो ऐसा होगा ना जिसमें हम अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, मोस्टली तो रीजनिंग ईजी होती है। जीएस इसकी देख लो, आप ही देख लो, इसमें एक आध क्वेश्चन था, कोई नहीं था ऐसा ट्रिकी, और मिलेगा भी नहीं। +1 हो रहा है, ये भी नहीं कि पैटर्न कोई हार्ड था। ये भी पैटर्न इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी होते हैं, सब इजी हैं। तो यानी रीजनिंग को हम अपने 15 मिनट में गिवन टाइम में एग्ज़ाम में करके आएंगे। क्योंकि मैं तो 2 अटैम्प्ट दिए हैं मैंने सीडीएल के, एक 2024 का दिया था, 2025 का भी दिया है। तो मैंने तो 11-12 मिनट में अपनी रीजनिंग फिनिश की है वहाँ एग्ज़ाम में, और ऐसी ही आती है। आप ये ना दिखा करें कि मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं। भाई मॉक वाले तो ये करते हैं, जैसे 7-8 प्लेटफॉर्म है जो जाने माने हैं, वही मॉक करवाते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नाम लेना ठीक नहीं है, वैसे मैं नाम ले देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, जैसे नाम क्या है, मान लो ABCD नाम है, ABCD, ठीक है। चार चार प्लेटफॉर्म मान लो। ये क्या करेंगे, ये देखते हैं कि अच्छा इस वाले प्लेटफॉर्म ने मैथ अच्छा दिया है, तो इसका मतलब हम पड़ गए कमज़ोर, तो अब हमें आगे से हमें भी अच्छा देना है। अगर इसने 3 से 4 क्वेश्चन, मान लो एक मैं टेक्स्ट बुक का नाम लेता हूँ हमेशा, वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मॉक बनाता है, उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा क्या करता है। ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के मॉक में आपको इजी भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हार्ड भी देखने को मिलेंगे, सब तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर उनके एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेंगे, कैलकुलेटिव बस। और क्या करते हैं, इसने 3-4 क्वेश्चन, मान लो 4-5 क्वेश्चन दिए, वो ये सोचेगा अब ये वाला अगला, इसने 4-5 दिए, मैं 5-6 दूंगा। अब ये 5-6 हैं तो ये 6-7 देगा, 7-8 देगा, कोई कोई तो 15-15 क्वेश्चन दे रहे हैं भाई। मैं ऐसे ऐसे मॉक बना देते हैं कभी कभार तो ये, और मैं गारंटी देता हूँ अगर इनके एक्सपर्ट भी बैठ जाए ना, खुद पढ़ाते हैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, जीएस, इनको 4 टीचर को बैठा दो, कह दो 1 घंटे में तुम्हें करना है, देख लो अपना टाइम खुद बांट लो, कौन पहले करेगा क्या करेगा करके दिखाओ। स्टूडेंट से ये ज़्यादा नंबर नहीं लेके आ पाएंगे, ऐसे ऐसे मॉक बना देते हैं कभी। और फिर अपन लेके आएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, फिर बोलते हैं कि ये ट्रिक वो ट्रिक। भाई मॉक में एग्ज़ाम में लगा बैठना और अपने यहाँ बोर्ड पर सॉल्यूशन करने में बहुत फ़र्क है, समझ आया। खुद तो सॉल्यूशन 1.5 घंटे की क्लास चलती है, मात्र 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि आपको 15 मिनट में कुछ सॉल्यूशन कराना है। तो उसी एग्जाम अप्रोच के साथ खुद वैसे भी तो क्वेश्चन दो ना, जिससे कि इंसान सामने वाले का, स्टूडेंट का थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। नहीं कह दो तो ये कहते हैं कि नहीं अभी हम आपको हार्ड सिखा रहे हैं, फिर बाद में आपको हार्ड आ गया तो भाई तुमने करा तो सब रखा है, तुमने सब PYQ से उठा उठा के अपनी बुक में बुक छाप दी है, सब बेस्ट सेलर बन गए हैं आजकल, और स्टूडेंटों को बस पागल बना रहे हैं। सब स्टूडेंट भी पागल बन रहे हैं, क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, स्टूडेंट की भी क्या गलती है, उन्हें पता ही नहीं है और भी टीचर हैं इस मार्केट में। वो ये है ना, टॉपर्स भी तो है ना, अब टॉपर सभी का टॉपर्स था, रैंक 1 उसने हर प्लेटफॉर्म पर दिखा दी, जितने भी प्लेटफॉर्म है कि मेरे से आया, ये आया, वे आया, बस हो गया काम ख़त्म। अब वो नाम ले देगा कि मुर्गा छाप ये बुक है, फार्मूला बुक, इसको ले लेना, हो जाएगा काम। और जितने भी ये न्यू बिगनर हैं आएंगे CDL का प्री देने, सभी के पास वो बुक होगी, सेलिंग होगी, बस उन्हें क्या मतलब है, ठीक है। तो आप थोड़ा भी प्रैक्टिकल रहिए, आप ये ना सोचें कि अभी देखो ये मॉक तो
पूरे मॉक के हिसाब से क्वेश्चन इसमें सेट हुए हैं। बट जो भी अब आगे मॉक बनेंगे, जो भी अब CDL का जो भी एग्ज़ाम आएगा, तो उसमें मॉक क्वेश्चन आपको ईजी ही मिलेंगे, मैं तो ये कहूँगा। और देने भी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर CPO में हुआ था, CPO में भी 50 क्वेश्चन थे 30 मिनट में। तो यानी फिर भी वहाँ तो चलो सही है ना, 15-15 मिनट, हाँ बात वही है, दोनों बराबर ही हैं। बट वहाँ पर भी 4 से 5 क्वेश्चन ही बस अच्छे आए थे, बाकी सब इजी थे, वन लाइनर थे, सिंप्लीफिकेशन थी ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर किसी को डर लग रहा है तो लास्ट ईयर के CPO के मॉक उठा के लगा के देख ले। अगर वहाँ पर 25 मिनट में, अगर मैं ये कहता हूँ अपने 42-43 क्वेश्चन कर लिए, तो आप एग्ज़ाम में कर ले जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।